जय हिंद दोस्तों। नवल शिप रिपेयर यार्ड नवल बेस करवार और नवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा की तरफ से 10th और आईटीआई पास आउट दोनों ही तरह के कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप निकल कर आई हुई है दोस्तों। नवल शिप रिपेयर यार्ड करवार की तरफ से 180 सीट और नवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा की तरफ से 30 सीटों पर यह अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। अब काफी सारे कैंडिडेट के सवाल आए हैं कि क्यों करे अप्रेंटिसशिप, वो भी नेवी से। तो आपको दो फायदे बताते हैं आपको। पहला फायदा ये है कि आपको 100% का रिजर्वेशन मिलता है ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी में। नेवी के ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी निकल कर आती है, जिसमें सभी पोस्ट पर आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। नवल किसी भी नेवी से, नवल एयरक्राफ्ट यार्ड हो, शिप रिपेयर यार्ड हो, या कहीं से आपने अप्रेंटिसशिप किया है नेवी से तो एलिजिबल है। जैसे रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 20% का कोटा मिलता है ना ग्रुप डी की पोस्ट पर, उसी तरह से यह 100% सीटों पर ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी में आपको रिजर्वेशन मिलता है। दूसरा फायदा मिलता है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसी तरह से नेवी से भी अप्रेंटिसशिप करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं इस अप्रेंटिसशिप के बारे में। आप अनिल सर आईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल को नोटिफिकेशन अनिल सर आईटी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो 18 से 24 तारीख वाला जो रोजगार समाचार है उसमें मिल जाएगा। और अभी तक फॉर्म भरना ऑनलाइन नहीं शुरू हुआ है, जैसे शुरू होगा टेलीग्राम पर इसका अपडेट दे देंगे। हमने आज ट्राई करके देखा तो नहीं ओपन हुआ, शायद आपको मंडे या ट्यूसडे को देखने के लिए मिले 2-3 दिन में, तो आपको बता देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर इसकी सूचना दे देंगे। देखिए, कोपा के लिए अप्रेंटिसशिप है 2 सीटों पर, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 11 है, फीटर का 24 है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5 सीट है। आगे बात करें, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 3 सीट है, मशीनिस्ट में 2 है, मरीन इंजन फिटर में 15 है, मैकेनिक डीजल में 12 है। 2 यहाँ पर सीट है, देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जो है मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम उसके लिए है। आगे बात करें, 9 सीट जो है मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, एमएमटीएम के लिए भी 2 सीट है, मैकेनिक मैक्रोट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 11 सीट है, 2 सीट एमएमबी के लिए है, मैकेनिक आरएससी में भी 6 सीट है, टर्नर में यहाँ पर 3 सीट है, पेंटर जनरल में 5 सीट है, प्लम्बर में 5 सीट है, 2 सीट यहाँ पर सीट मेटल वर्कर का है, 7 सीट यहाँ पर आपका देखिए फीटर का अलग से, सीप राइट स्टील वाले पोस्ट के लिए फीटर वाले एलिजिबल रहते हैं। कारपेंटर के लिए 9 सीट है, यहाँ पर टेलर सीविंग टेक्नोलॉजी या ड्रेस मेकिंग के लिए 5 है, वेल्डर के लिए 9 सीट है, टिग्मिक वेल्डर के लिए 5 है। अब आते हैं 10वीं पास के लिए, यहाँ पर पोस्ट है क्रेन ऑपरेटर का। देखिए, क्रेन ऑपरेटर से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 2 सालों का ये अप्रेंटिसशिप होगा। देख लेते हैं, 2 साल का होना चाहिए शायद, नहीं 15 महीनों का ये अप्रेंटिसशिप होगा, जो कि आपको आईटीआई अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर लेते तो आपको अलग से आईटीआई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे जगहों से वैकेंसी निकल कर आती है, क्रेन ऑपरेटर का हो गया, फोर्जर हीट ट्रीटर का, रीगर का। रीगर के लिए तो 8वीं पास मांगा गया है, 5 सीट है, तो आपको वहां पर काफी बेनिफिट मिलता है, बहुत ही कम कंपटीशन होता है, क्योंकि वहां से अप्रेंटिसशिप लोग नहीं कर पाते ज्यादा, तो वहां पर आपको मौका मिलता है। ठीक है, और ये जो गोवा के लिए यहाँ पर देखिए, ये गोवा का है, गोवा का यहाँ पर देखिए, यहाँ कारपेंटर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, सीट मेटल और वेल्डर जैसे ट्रेड्स यहाँ पर एलिजिबल है। आगे बात करें, यहाँ पर देखिएगा आईटीआई की जो ट्रेड है उसके लिए 10th प्लस आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों एलिजिबल है। और यहाँ पर 10वीं पास जो है नॉन आईटीआई ट्रेड क्रेन ऑपरेटर और फॉर्जर हीट ट्रेटर के लिए, 8वीं पास रीगर के लिए है। ठीक है, पास आउट होना चाहिए, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका 14 साल रखा गया है। ठीक है, 14 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम यहाँ पर आपका अपर एज लिमिट नहीं दिया है। इसमें कहा गया है कि देखिए आपका जो एज लिमिट होगा, देखिए ट्रेड्समैन स्किल्ड में यहाँ पर उसके आधार पर होगा। जब आप ट्रेड्समैन स्किल्ड में अप्लाई करेगा तो वहाँ पर आपको देखा जाएगा। तो आप अपने एज के अनुसार पहले देख लीजिए, ट्रेड्समैन स्किल्ड का हमको याद नहीं आ रहा है कितना एज लिमिट रखा गया है, तो उसके अनुसार देख लीजिए, इसमें अगर आप एप्लीकेबल होंगे तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है,
देखिए आगे बात करें, क्योंकि देखिए अगर आप नेवी से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं और ट्रेड्समैन स्किल्ड का फॉर्म नहीं भर पाइएगा तो क्या फायदा। इसलिए पहले बता दिए कि अगर आप ट्रेड्समैन स्किल्ड के लिए अप्लाई कर पाइएगा तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे। आगे बात करें, रिजर्वेशन मिल जाता है एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग एक सर्विसमैन को यहाँ पर मिल जाता है। स्टाइपेंड की बात करें तो आईटीआई के जो सर्टिफिकेट होल्डर है उनको 12 महीने की अप्रेंटिसशिप होगी। क्रेन ऑपरेटर का यहाँ पर 15 महीने का, फॉर्जन एंड हीट ट्रीटर का 2 साल का होगा, रीगर का भी 2 साल का होगा। तो आप 2 साल का अगर आप आईटीआई करते हैं या अप्रेंटिसशिप करते हैं तो दोनों बराबर है। अगर आपका हीट ट्रीटर, फॉर्जर और रीगर के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो अब आईटीआई करने की आपकी जीवन में जरूरत नहीं है। स्टाइपेंड 9600 आईटीआई वालों का है और यहाँ पर 4100, 8200, 9200 तक आपका स्टाइपेंड जा रहा है 10वीं का यहाँ पर भी, और 8वीं पास आउट के लिए 7480 रुपया है। देखिए फॉर्म भरने के लिए कहा गया है ऑनलाइन के माध्यम से अप्रेंटिसशिप इंडिया के साइट से अप्लाई करना है। आप अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पर जब जाइएगा तो वहां पर आप जब सर्च करिए नवल रिपेयर यार्ड करवार तो अभी नो अपॉर्चुनिटी फाउंड आ रहा है, नो अपॉर्चुनिटी आ रहा है। 1-2 दिन में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ जाए तो अपना ट्रेड के अनुसार वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। और आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको ये जो है द ऑफिस इंचार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल नवल शिप यार्ड नवल बेस करवार कर्नाटका में 30 दिनों के अंदर भेजना होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जब है 18 से 24 यानी कि अब तो शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर 1-2 दिन में शुरू हो जाता है तो 18 तारीख से 30 दिन के अंदर आप अपना ये जो आप एप्लीकेशन जो है भेज दीजिएगा। अभी देखिए अभी हम इसका गारंटी नहीं लेंगे कि अभी फॉर्म भरा रहा है, जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा तभी बता पाएंगे। हाँ ये लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में तो दे देते हैं, अभी जब तक फुल नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल साइट पर या अप्रेंटिसशिप इंडिया साइट पर नहीं आएगा तो कहना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो अभी देख लीजिएगा नोटिफिकेशन और एकदम ध्यान में रखिए कि कभी भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है और हम कभी भी आपको टेलीग्राम पर इसका अपडेट दे देंगे। ये देखिए ये आपका जो है डिक्लेरेशन है, इतना दूर का अंडरटेकिंग का है, इसको भी आपको भर करके भेजना पड़ेगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, पहले तो आपका एप्लीकेशन चेक किया जाएगा, फिर आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम जो कैंडिडेट होंगे वो जनवरी 2026 के करवार में होगा। आपको मेल आएगा, मेल पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, बताया जाएगा। ओएमआर बेस्ड पर आपका एग्जाम होता है 100 नंबर का, जिसमें 35 मार्क्स के मैथ रहते हैं, 35 मार्क्स जनरल साइंस, जीके के 30 क्वेश्चन रहते हैं। सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 2 घंटे के बाद आपका ये एग्जाम खत्म होता है। इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में रहता है और रिटन एग्जाम के आधार पर मेरिट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट का रेलवे में नहीं हो पा रहा है तो कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई करके रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके आप जो है इसमें जा सकते हैं। यहाँ देखिए हॉस्टल की भी सुविधा है, ठीक है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पर होटल सुविधा नहीं है, तो अपने देख लीजिएगा। हालांकि बॉयज गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी ऑफिशियल साइट पर आता है तो बताएंगे। बाकी ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा अनिल सर IT एप्लीकेशन से। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब से जुड़ जाइएगा।